बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो उससे बेसिकली अगर प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो उसमें हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली 2.10 जो है वो न्यूमेरिकल को कवर किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आज अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है कि इज पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन टू गेट नल वेक्टर इलस्ट्रेटेड विद डायग्राम। मीन हमारे पास क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या 3 डिफरेंट वेक्टर को हम ऐड करें, ठीक है। तो उनका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, नल वेक्टर। मीन इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू ऐड 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी 3 डिफरेंट वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या डिफरेंट, टू गेट नल वेक्टर। तो क्या उनके नल वेक्टर बन सकते हैं, इलस्ट्रेट विद डायग्राम। तो डायग्राम के रिस्पेक्ट से हमें उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर देखें तो हमारे पास क्या लिखा है, यस इट इज पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। बेसिकली इसका आंसर क्या है कि हाँ ये पॉसिबल है कि हम 3 वेक्टर को ऐड करें और उनका आंसर 0 आ जाए। कैसे आएगा, बिकॉज equal magnitude get 0, this can happen if the resultant of 2 vector are equal and opposite to direction of third vector। मीन अब इस लाइन की तरफ गौर करना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिस कैन बी हैपन। मैन ये इस सिचुएशन में हो सकता है इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, जो 2 वेक्टर है उनका रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड वेक्टर, ठीक है, वो उसके इक्वल मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में से ऑपोजिट टू थर्ड द वेक्टर सम विल बी 0। तो अगर मैं डायग्राम के रिस्पेक्ट से समझाऊं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलस्ट्रेट विद डायग्राम, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर ही है, वेक्टर ए, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा वेक्टर ये है, वेक्टर बी, ठीक है, और तीसरा वेक्टर ये है, वेक्टर सी, ठीक है। तो अगर हम इसकी लाइन को देखें तो लिखा हुआ कि दिस कैन बी हैपन इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, मीन ए और बी का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, सी, आर इक्वल, मतलब कि इसके इक्वल है लेकिन ऑपोजिट टू थर्ड वेक्टर, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के थर्ड वेक्टर बन रहा है, तो हम कहेंगे बेसिकली ये जो है हमारे पास 0 आ रहा होगा। तो जब भी हमारे पास कोई क्लोज डायग्राम बनी होगी, यानी जो क्लोज शेप में होगी, तो उसको बोलेंगे नल वेक्टर है। तो बेसिकली आपसे पूछते कि मतलब कि हमने जो है ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए होते हैं टू मेक अ नल वेक्टर, तो उसके लिए 3 होते हैं। 2 का 0 वेक्टर कभी नहीं बनता। मेरे पास एक ही वेक्टर है और एक ही वेक्टर है, ये क्लोज नहीं हो सकते, ये ओपन है। तो ऐसे ही जब 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर हो तो उनको हम क्लोज डायग्राम बना सकते हैं। जब कोई चीज़ क्लोज हो जाती है तो वो नल वेक्टर के इक्वल होती है। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो इसको हमने बेसिकली जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन में डील किया था, तो उसको आपने जाके देखना है, ठीक है। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मीन हमारे पास 3 वेक्टर है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, लास्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये 3 मतलब डिफरेंट वेक्टर है। द डायरेक्शन आर टू योर डिस्पोजेबल, कैन दीज वेक्टर बी एडेड टू 0 जेड वेक्टर। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन के रिलेटेड है कि क्या हम 3 वेक्टर को ऐड करें, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, चाहिए 0। क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने इसका आंसर बताना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसका आंसर क्या बेसिकली, यस वेक्टर ऑफ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैन बी एडेड टू यील्ड अ 0 रिजल्टेंट। मीन कि अगर हम इन तीनों वेक्टर को ऐड करें तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 0। कैसे देखे थे फर्दर। तो बेसिकली इफ 3 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ ट्राइंगल, तो हम जो है वो 3 वेक्टर हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 वेक्टर, तो हम इसको ट्राइंगल की रिस्पेक्ट से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। साइड ऑफ ट्राइंगल ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मतलब कि हम वेक्टर को ऐड किस तरह करते हैं, बाय हेड टू टेल रूल से, ठीक है। दे फॉर्म अ क्लोज ट्राइंगल, द वेक्टर सम विल बी 0। तो बेसिकली जब क्लोज ट्राइंगल बन जाती है, मीन ऐसी ट्राइंगल जो क्लोज होगी, तो जब क्लोज ट्राइंगल होती है तो उसके अंदर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हो क्या होता है, 0, ठीक है। तो कॉन्सिडर 3 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एज शोन फिगर। तो बेसिकली हमने 3 वेक्टर को कंसीडर कर दिए, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है। तो ये लाइन वेक्टर ए की है, ये लाइन वेक्टर बी की है, एंड ये जो बड़ी लाइन है वेक्टर सी की है, ठीक है। इट इज क्लियर दैट सम ऑफ वेक्टर 0 बिकम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंसीडर विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। मीन मेरे पास वेक्टर ए था, ठीक है। तो बाय हेड टू टेल रूल ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर।
तो सेकंड वेक्टर की टेल को से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, फिर इसके बाद मैं इसका रिजल्टेंट ड्रा कर लूंगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट आ जाएगा, अब ये क्लोज डायग्राम बन रही है, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या आ रहा है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब कोई चीज़ क्लोज डायग्राम बन रही है तो उसको हम बोलते हैं क्या, बेसिकली नल वेक्टर है। तो ये चीज़ आई होप सो के समझ आ गई होगी। तो इससे पहले बेसिकली अगर आपको समझ नहीं आए तो आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर का टॉपिक बहुत डिटेल में हमने किया था, उसको विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव किया जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट यूनिट आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर आई जे के। तो बेसिकली लिखा हुआ है लफ्ज के व्हाट यूनिट आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर, यानी कौन कौन से यूनिट हम यूनिट वेक्टर के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि अगर मतलब कि प्लान में कोई और चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं टू डायमेंशन, जिसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डील करते थे। तो एक्स के लिए हम यूज़ कर लेते हैं यूनिट वेक्टर एज आई एंड वाई के लिए जे। इस तरह जब हम बात करते हैं स्पेस की, स्पेस के अंदर हम यूज़ करते हैं आई, मतलब कि हमारे पास 3 डायमेंशन होता है जिसके अंदर एक्स भी आ जाता है, वाई भी आ जाता है, जेड भी आ जाता है। तो उसके हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं आई जे एंड के, ठीक है। तो बेसिकली लिखा कि व्हाट यूनिट आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर के साथ जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आई जे के किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे होते हैं, इसका आंसर हमने बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर और यूनिट लेस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर और यूनिट लेस, मतलब कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिट लेस होता है। जब कोई यूनिट लेस होगी यानी किसी चीज़ का कोई यूनिट नहीं होता तो वो बेसिकली इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस भी है। तो यूनिट वेक्टर यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस वेक्टर अब क्यों है उसको डिस्कस करते हैं। सो नो यूनिट आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। तो ये आई जे एंड के रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि स्पेस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस की डायरेक्शन को, ये यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वन आर यूज टू गिव डायरेक्शन। मीन जो यूनिट वेक्टर होता है वो ओनली रिप्रेजेंट कर रहा होता है डायरेक्शन को, जो एक्सिस होते हैं उनकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है। अब यूनिट वेक्टर जो है वो यूनिट लेस की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो अब लिखा हुआ सी द यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन, यानी यूनिट वेक्टर को कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मीन मतलब कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होता है कि इफ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड देन वी कॉल देम इट्स अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को डिवाइड कर दिया इसके मैग्नीट्यूड से, हैज बोथ यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड हैव सेम यूनिट। तो अगर देखा जाए तो हमने एक पीछे चीज पढ़ी थी स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला क्या था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ऊपर भी लेंथ था मीटर, नीचे भी लेंथ था मीटर, दोनों काट के हमारे पास 9 यूनिट बन रहा था। तो अगर देखा जाए ऊपर भी वेक्टर है, ठीक है, नीचे भी वेक्टर है, जब दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों का यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का आंसर क्या आ जाएगा 1। तो उस वजह से हम यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं 1 है, ठीक है। तो अब लिखा हुआ है कि नेक्स्ट लाइन में कि हैज बोथ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड हैव सेम यूनिट, जो वेक्टर का यूनिट है और जो वेक्टर के मैग्नीट्यूड है दोनों का यूनिट सेम आ रहा है, जो किसी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो द रेशो गिव नो यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो रेशो मतलब इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा, क्या बचेगा 1, ठीक है। दैट्स व्हाई आई जे के हैव नो यूनिट, ठीक है। दे गिव डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट अलोंग एक्सिस। तो बेसिकली आई जे के हम बता रहे थे कि कौन सी एक्सिस यूज हो रही है, एक्सिस की डायरेक्शन के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।